आज जो आपकी मुलाकात हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और मेंबरान से, क्या बात हुई है, क्या अंदाजा लग रहा है कब तक वो इलेक्शन करवाने के मूड में है? क्योंकि आपने कहा है हल्का बंदियां भी तेज की जाए, फिर आप कह रहे हैं कि वोटर्स के इंदराज का जो तारीख है उसका भी ऐलान किया जाए। क्या असेसमेंट है आपकी, कब तक इलेक्शन करवा देगी इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान? चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने और उनके साथ इलेक्शन कमीशन के जो दूसरे मेंबर्स वहाँ पे मौजूद थे, तो हमने तो उन्हें बड़ा पुरअज़्म पाया कि वो इलेक्शन करवाने के लिए जो है वो भरपूर जो है वो कोशिश कर रहे हैं, और इस सिलसिले में जो उनकी आइनी ज़िम्मेदारी है उसको निभाने के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। और इसमें उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर तक जो वो है वो जैसे ही डिलिमिटेशन का अमल मुकम्मल होता है तो प्लस 54 डेज़ का जो शेड्यूल बनता है, तो ये फरवरी के जो है वो सेकंड वीक बनता है। तो उसमें उन्होंने कहा कि बाई आल मीन्स इंशाअल्लाह ताला जो है इलेक्शन जो है वो होंगे। और उसमें जो मिनिस्टरों से मुतल्लक मामला था तो वो भी हमने रिक्वेस्ट की कि आप उसको साइमल्टेनियसली जो है वो शुरू करें, ताकि वो अमल जो है वो भी शेड्यूल अनाउंस होने से पहले जो है वो मुकम्मल हो जाए, ताकि उसमें भी जो है ना वो कुछ दिन ज़ाया ना हों। और इसी तरह से हमने ये भी रिक्वेस्ट की कि जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है उसमें भी निशानदेही की कि इसमें कोई 10-15 दिन की जो है वो कमी लाई जा सकती है, तो उस पर भी गौर करने का उन्होंने वादा किया। हाँ, तो आपने ये पूछा क्योंकि अब सूबों की जो नशिस्तें हैं वो तो नहीं बदलनी, कोई सीटों में इजाफा नहीं हो रहा किसी भी सूबे की, तो डिलिमिटेशन में 4 महीने का जो मैक्सिमम टाइम है वो क्यों लग रहा है? इस हवाले से उन्होंने कहा कि जल्दी करेंगे हम, और आपने पूछा कि क्यों इतना वक्त ले रहे हैं जब इतना बड़ा मामला नहीं रहा ये? नहीं, उसमें तकरीबन कोई 60 के करीब दिन तो मैंडेटरी हैं, वो तो कम नहीं किए जा सकते। बाकी जो 50-60 दिन बनते हैं उनमें से कोई 10-15 दिन की जो है वो गुंजाइश जो है वो हो सकती है, तो उसका उन्होंने वादा किया है कि वो ज़रूर करेंगे। और बाकी डिलिमिटेशन जो है वो सेंसस के बाद लीगल रिक्वायरमेंट भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट भी है, इसलिए उनका होना तो जो है वो मस्ट है। जब सीसीआई ने जो है वो सेंसस जो है वो अप्रूव कर दिया, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास डिलिमिटेशन के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कंवर दिलशाद साहब कह रहे हैं कि मई से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते। उनकी जो राय है आजकल के हालात में बड़ी वो इंपॉर्टेंस रखती है, तो आपको भी लगता है मई तक जा सकता है मामला? कंवर दिलशाद साहब का जो बयान है उसके बारे में हमने ख़ास तौर पे आज जो है वो तवज्जो मबजूल करवाई चीफ इलेक्शन कमीशन साहब की। तो उन्होंने फरमाया कि मैंने ख़ुद ये बात सुनी है और मैंने कंवर दिलशाद साहब से ये बात की है कि आपने ये क्या बात की है, ये आपने दुरुस्त बात नहीं की। और उन्होंने कहा कि हम इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन वजाहत भी जो है वो जारी कर रहे हैं। उन्होंने ख़ुद इस बात की तरदीद की कि उन्होंने ये जो बात की है ये दुरुस्त नहीं है। आपसे कुछ देर पहले पीपल्स पार्टी का सीईसी का इजलास था और वो खत्म हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं, ताखीर कबूल नहीं करेंगे। और खास तौर पे हल्का बंदियों को लेकर तो ताखीर बिल्कुल नहीं की जा सकती, क्योंकि सीसीआई में बताया गया था कि जो सूबों की नशिस्तें हैं वो तब्दील नहीं हो रही हैं, इसलिए इस वजह से इलेक्शन में ताखीर नहीं होगी। वो कह रहे हैं सीसीआई में बाकायदा ये बताया गया था कि क्योंकि सूबों की नशिस्तें तब्दील नहीं हो रही इसलिए हल्का बंदियों की वजह से ताखीर नहीं होगी, 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे। ये मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी का। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि बुनियादी जो राइट्स हैं वो सूबों के हैं या सूबों में बसने वाले पाकिस्तानियों के हैं? अगर एक ज़िले की जो है वो सीट बढ़ गई है और एक दूसरे ज़िले की जो है वो कम हो गई है, तो आप जो आर्टिकल 51 है उसको आर्टिकल 17 के साथ मिला के पढ़ें ना, तो किस तरह से आप जो है वो सेंसस अप्रूव होने के बाद जो है वो विदाउट डिलिमिटेशन जो है वो आप इलेक्शन मैं ये पढ़ के आपको बताता हूं, लेकिन राणा साहब की वायलेशन नहीं वो होगी। मैं पढ़ लेता हूं, लेकिन आप पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ पे क्या कहेंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि सीसीआई में ये अग्री हुआ था, क्या ऐसा अग्री हुआ था? पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दुरुस्त है? ऐसी कोई बात ना उस वक्त रिपोर्ट हुई, ना ऐसी कोई बात हुई, ना कोई ऐसी बात हो सकती है। जो बात आइन और कानून में दर्ज है उसके बरक्स आप मुझे बताएंगे आप कैसे बात कर सकते हैं? ये बात जो है ये आइन में दर्ज है, ये कानून में दर्ज है कि सेंसस के अप्रूव होने के बाद जो है वो डिलिमिटेशन होगी।
जी राणा साहब, ये कानून और में ये तो है सूबों के इलेक्शन। राइट्स नहीं है, राइट तो उन पाकिस्तानियों के हैं जो वहाँ पे बस रहे हैं, जिनका वोट है, ये वोटर्स राइट है। सही, तो आप कह रहे और हैं, उनका ये फंडामेंटल राइट है। तो आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, यानी कि पीपल्स पार्टी का जो मौकिफ है कि सीसीआई में ऐसा हुआ था वो गलत है? नहीं तो आप मुझे बता दें, आपने उस दिन के अजलास, सीसीआई के अजलास को भी कवर किया है, क्या सीसीआई के अजलास के बाद ये बात रिपोर्ट हुई कि ऐसी कोई बात हुई थी वहाँ पे? बाद में बाहर आके उस दिन किसी ने ये बात की कि ये बात हुई है? राणा साहब, इलेक्शन एक्ट में तो ये डिलिमिटेशन, आप बार बार आइन का हवाला देते हैं, मैं 51(5) पहले भी आपके सामने पढ़ चुका हूं, दोबारा पढ़ देता हूं। 51(5) में ये लिखा हुआ है, सीट्स इन नेशनल असेंबली शैल बी एलोकेटेड टू ईच प्रोविंस एंड द फेडरल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन इन अकॉर्डेंस विद द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस ऑफिशियली पब्लिश्ड। तो ये तो सूबों को सीट एलोकेट करने वाली बात कर रहे हैं ना, सूबों में तो सीट एलोकेशन सेम ही रहेगी, वो तो तब्दील नहीं होनी है। तो नहीं, इससे नहीं, बात ये है कि एलोकेशन जो है, एलोकेशन में फ़र्क आए या ना आए, एलोकेशन तो होगी ना। अब जब एलोकेशन होगी तो उसके बाद सूबों में जो हर वोटर का फंडामेंटल राइट है, आप उसको डिनाई कैसे कर सकते हैं? वोट जो है ये फंडामेंटल राइट है हर सिटीज़न का, आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? एक सूबे की आबादी या एक ही ज़िले में, शहर की अर्बन एरिया की आबादी जो है वो बढ़ गई है, रूरल एरिया की आबादी कम हो गई है, और वहाँ पे जो है वो लाखों वोटर जो है वो अपने राइट से, जो है वो फंडामेंटल राइट से आप महरूम करते हैं, कैसे कर सकते हैं आप?